ओके, तो आज क्वेश्चन नंबर 18 से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 18, क्वेश्चन नंबर 18 में है फाइंड रेंज। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन ये है f(x = 3/2x2 - x²), इसका रेंज बताना है। तरीका हम लोग को पता है कि x को y के टर्म में लिखेंगे, तो थ्री इज इक्वल टू 2y - yx², yx² इज इक्वल टू 2y - 3। तो यहाँ से x आ गया 2y - 3/y √अंडर प्लस माइनस। ठीक है, तो अब इसका जो डोमेन का कंडीशन है लगा देंगे, यहाँ पे निकल जाएगा भाई मेरा। तो क्या कहता है डोमेन का कंडीशन, x को रियल होने के लिए 2 - 3/y को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना होगा, है ना। अब यहाँ पे देखना है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, तब जब ऊपर वाला न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। अगर कोई एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो गया तो ये कभी पॉसिबल नहीं है ना। तो बारी बारी से ये कंडीशन लगाएंगे। पहला कंडीशन, यहाँ से दो बात निकल के आता है, एक या तो 2y - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो या y ग्रेटर देन 0। y नीचे वाला 0 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसका वैल्यू इक्वल टू 0 होगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू है। एक ये, या दूसरा कंडीशन है कि 2y - 3 भी लेस देन 0 हो जाए और y भी लेस देन 0 हो जाए। यहाँ से क्या आता है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। ये बोल रहा है y 0 से बड़ा हो, ये बोल रहा है 3/2 से बड़ा हो। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आया, 3/2 से इन्फिनिटी, एक ये। और यहाँ से y का वैल्यू क्या आया, 3/2 से लेस, और ये कह रहा है y लेस देन 0। यानी कि यहाँ से क्या निकल के आया y का वैल्यू, -इन्फिनिटी से 3/2, ओपन इंटरवल दोनों पे, या तो ये। तो और से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, यूनियन। तो y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 3/2 यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी। इसका आंसर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में गलत दिया हुआ है, ठीक है ना, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत जगह पे आंसर गलत दिया हुआ है, क्योंकि वो फिर से कभी रीप्रिंट हुआ ही नहीं, बुक एक ही बार का छपा हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, एक मिनट, कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, एक मिनट। तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ध्यान से देखिए। दूसरा कंडीशन जो है, ये बोल रहा है 3/2 से छोटा होगा और ये बोल रहा है 0 से छोटा होगा। दोनों का बात मानना है यहाँ पे। तो मान लीजिए ये 0 है और ये 3/2 है। ये बोल रहा है 0 से छोटा, वो बोल रहा है 3/2 से छोटा। इसका मतलब दोनों का जो इंटरसेक्शन ले लेंगे ना यहाँ पे, तो क्या होगा, -इन्फिनिटी से 0। ठीक है ना, यहाँ पे गलती हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 0। तो यहाँ से जो रेंज का निकलेगा वैल्यू, रेंज जो होगा वो -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी, ये है। ठीक है, एनसीईआरटी में आंसर गलत दिया हुआ है, ये सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है f(x = 1 - mod of x - 2। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। मोड को थोड़ा जानते हैं हम लोग ना, ये जैसा है वैसा ही कब बाहर आ जाता है, जब अंदर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, यानी x क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, तो ये बाहर आएगा। मतलब ये क्या बन जाएगा, -x - 3। ठीक है, और ये माइनस होके बाहर कब निकलता है, जब अंदर का वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, तो वो माइनस होके बाहर निकलता है। यानी कि माइनस होके बाहर निकलेगा तो इसको प्लस कर देगा, तो 1 + x - 2। यहाँ से क्या आया, x - 1। तो एक ये आया, एक ये आया। इनका ग्राफ खींच देते हैं।
वाई इक्वल टू ये, वाई इक्वल टू ये। तो पहले तो हम लोग अपना डब्बा जो है वो तैयार करते हैं, 9th 10th से सीखते आ रहे हैं। यहाँ x का वैल्यू 2 से ज़्यादा लेना है तो 2 से 2 ही ले लेते हैं। 2 पे कितना है -5 और 3 पे -6, और इसका डब्बा x y, x 2 से छोटा लेना है तो 0 ले लेते हैं। 0 पे कितना दे रहा है -1 और 1 पे 0, और 2 पे भी ले लेते हैं ताकि 2 की तो है नहीं, लेकिन 2 से जस्ट छोटा वैल्यू तो इसमें आएगा ना। तो 2 पे कितना होगा, 2 पे 1 होगा। देखते हैं, ग्राफ खींचते हैं। -1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। ऊपर 1 2, इधर -1 -2। देखते हैं क्या ग्राफ। तो क्या बोला है, x2 पे y -5 यहाँ, और x3 पे y -6, मतलब एक ग्राफ ऐसे चला गया नीचे की तरफ, ठीक है। और इसका ग्राफ 2 से छोटा में तो 0 पे -1 है, 0 पे -1 यहाँ, 1 पे 0 यहाँ, और 2 पे 1 यहाँ। तो 2 पे यहाँ ओपन रहेगा क्योंकि 2 पे ये वैल्यू, 2 पे तो ये है ना, यहाँ पे क्लोज है। तो यहाँ से ग्राफ एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे ग्राफ जा रहा है, एक ऐसे ग्राफ जा रहा है। तो y का वैल्यू रेंज कहाँ से है, 1 के नीचे ही है ना। रेंज जो है वो 1 के नीचे ही है। पूरा फंक्शन रेंज हर जगह मिल रहा है ना, नीचे 1 तक, उसके ऊपर रेंज नहीं मिल रहा है हम लोग को, ऊपर में कोई ग्राफ नहीं है। इसका मतलब है कि y का वैल्यू कहाँ से है, 1 से -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक है ओपन इंटरवल। 1 चूँकि 1 नहीं है, 1 पे ओपन है, ठीक है। तो -इन्फिनिटी से 1, y का वैल्यू क्या होगा, -इन्फिनिटी से 1 रेंज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन है f(x) = mod of x - 3। तो mod of x - 3, तो हम लोग मोड को तोड़ना जानते हैं ना। x - 3 जब > 0, तो यहाँ से x > 3 हो गया, ठीक है। और 3 - x मतलब इसका निगेटिव होता है कब, जब x - 3 लेस देन 0। तो x क्या होगा, <3। तो ग्राफ खींच देंगे 1 2 3, और तो सेम कहानी वही है ना। x 3 लेंगे, x 3 लेंगे तो y कितना आएगा 0, और x 4 लेंगे तो y आएगा 1। 4 पे 1, 3 पे 0, > 3 पे ग्राफ ऐसे चला गया, ठीक है। अब लेस देन यहाँ 1 है, 4 पे 1 मतलब 1 यहाँ है, ठीक है, 1 यहाँ है। और यहाँ इसका डब्बा तैयार करेंगे तो x 3 लेते हैं क्योंकि 3 पर भी चेक करना है ना। 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 2 लेंगे तो 1 y का वैल्यू, ठीक है। तो 3 पे 0, 2 पे 1, तो कुछ ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ठीक है। यानी कि 0 से इन्फिनिटी। ये भगवान इतना करने हम लोग को पता है ना, ये मॉडुलस ऑफ x है। मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू हमेशा क्या होता है, > 0। सिंपल यहाँ से देख सकते थे, ठीक है ना। कभी कभी दिमाग काम नहीं करता है। 0 से इन्फिनिटी मॉडुलस फंक्शन है, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है f(x) = 1 + 3 cos 2x। तो इसको बारी बारी से करते जाएंगे। ध्यान दीजिए, cos 2x का वैल्यू क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। cos का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो cos 2x का वैल्यू क्या होगा, -1 से 1 के बीच में। इनिक्वलिटी में हम लोग पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनिक्वलिटी चेंज नहीं होता है।
अगर हम 3 cos 2x कर दे इसको, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 3 से, नेगेटिव पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते तो नेगेटिव बदलते, इधर से ऐसे खुलता, इधर से ऐसे खुल जाता। 1 ऐड करने से पॉजिटिव नंबर ऐड या नेगेटिव नंबर भी ऐड सब्सट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनक्विलिटी पे। तो यहाँ 1 + 3 cos 2x, सब में 1 जोड़ दिए, तो इसमें 1 जोड़े तो ये 4 हो गया, इसमें 1 जोड़े तो ये -2 हो गया। ठीक है, ये क्या है, यही ना था एफ एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आया, -2 से 4, यानी रेंज क्या हो गया हमारा, -2 से 4 इंटरवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है रीडिफाइन द फंक्शन। ये ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये पीछे करा चुके हैं एग्जाम्पल में ऐसा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में एफ एक्स दिया हुआ है 1/√x-5, डोमेन ऑफ एफ पूछा है, डोमेन और रेंज ऑफ एफ पूछा है। तो डोमेन तो कंडीशन x-5 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू जीरो नहीं, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर पे है वो, तो यहाँ से x ग्रेटर देन 5 आ गया। तो हमारा डोमेन आ गया 5 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ठीक है, ये डोमेन आ गया हमें। रेंज का बात किया जाए तो y = 1/√x-5 है। यहाँ से क्लियर दिख रहा है ना कि इसका वैल्यू, नीचे वाले का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि y ग्रेटर देन 0 होगा। एक बात तो यहीं से दिख रहा है ना, कभी भी नीचे वाले का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, रूट में, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, ये तो दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, x को y के टर्म में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x-5 = 1/y। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x-5 = 1/y²। तो यहाँ से x क्या आया, 5 + 1/y²। अब x के रियल होने के लिए इसमें क्या कंडीशन है, कोई कंडीशन नहीं है, y को खाली 0 नहीं होना चाहिए, y ≠ 0, और x डिफाइन है हमेशा। इसका मतलब है y 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ भी तो बोल रहा है कि y 0 नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि y का वैल्यू क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, और इसी को बोलते हैं r+, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर, 0 इंक्लूडेड नहीं है, 0 तो पॉजिटिव है भी नहीं, तो पॉजिटिव रियल नंबर को क्या बोलते हैं, r+, नेगेटिव रियल नंबर को r-। इस दोनों में 0 नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा डोमेन हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सेट ए में m एलिमेंट है, सेट बी में n एलिमेंट है। तो पूछा है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पे नॉन एम्प्टी रिलेशन कितना होगा, ए से बी पे नॉन एम्प्टी रिलेशन कितना होगा। रिलेशन क्या था, ए क्रॉस बी का सबसेट, ए क्रॉस बी का सबसेट। तो एक बात बताइए कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, ये तो ठीक है, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, m × n, यानी कि m एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी में। और इनके सबसेट, अगर किसी एलिमेंट में 5, अगर किसी सब सेट में 5 एलिमेंट है तो उसमें कितने सबसेट होते थे, 2⁵। अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट है तो उसमें कितने सबसेट होते थे, 2⁵, है ना। जितना मेंबर रहता था, n मेंबर है, 2⁵n सबसेट बनता था। ठीक है, तो और इस सारे में 5 इंक्लूडेड रहता है। अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट है तो उसमें कितना सबसेट बनेगा, 2⁵, और इसमें 5 इंक्लूडेड है, 5 ही सबसेट होता है ना एवरी सेट का। तो इसमें नंबर ऑफ एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा, 2⁴mn। ये तो पूरा टोटल नंबर ऑफ सबसेट है उस सेट का जिसमें mn एलिमेंट है, उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट है। लेकिन बोला है कि नॉन एम्प्टी, एक्टिव नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, इसमें से एक मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी एक डिवाइड, एक सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, फाइल नहीं ना लेना है, नॉन एम्प्टी लेना है। इसमें तो एम्प्टी भी आ गया और सारा सबसेट आ गया ए क्रॉस बी का, लेकिन हमको क्या नहीं लेना है, एम्प्टी नहीं लेना है, तो एक घटा दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के रूप में क्वाड्रेटिक दिया हुआ था, यहाँ से निकाल देंगे क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा के।
क्वाड्रेटिक एक्स जो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होगा 5 + -√100 बी स्क्वायर 25 -24/2 तो 5 ± क्या हो जाएगा 1/2 तो एक तो हो जाएगा हमारा 2 5 - 1 4/2 2 और एक हो जाएगा 3 यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू 2 भी होगा एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू 3 भी होगा। ठीक है, दोनों होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 2 कब होता है जब एक्स का वैल्यू 2 से 3 के बीच में हो, 2 इंक्लूड 3 एक्सक्लूड। जब x का वैल्यू 2 हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 2 होगा, 2 और 3 के बीच का कोई भी एलिमेंट हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या बन जाएगा 2। ये इम्प्लाई करता है इसको और ये इम्प्लाई करता है 3 से 4 इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड। इसका मतलब है कि अगर दोनों को कंबाइन किया जाए तो x जो होगा वह सही जा रहा है ना 2 से लेकर 3 भी इंक्लूड हो गया, यहाँ से एक्सक्लूड है लेकिन यहाँ पे इंक्लूड हो गया है ना 2 से लेकर 4 तक। 4 नहीं है 2 है 2 से 4। ठीक है, हाँ ऑप्शन डी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 f(x = 1/1 - 2 cos x)। तो देखिए इसके बनाने का तरीका वही कहानी, cos x का वैल्यू क्या होगा -1 से 1 के बीच में। अगर हम दोनों तरफ -2 सब में -2 से गुना कर दे तो ये -2 cos x हो जाएगा। ये इनइक्वलिटी पलट जाएगा क्योंकि निगेटिव से गुना करने पे इनइक्वलिटी पलट जाता है। ये बन जाएगा 2 -2 से मल्टीप्लाई किए तो ये -2 ये 2 बन गया। अब क्या है कि इसमें एक जुटा हुआ है ना तो एक जोड़ देंगे सब में तो 1 एक जोड़ने से या एक घटाने से इनइक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक जोड़ने से ये क्या बन जाएगा -1 और इसमें भी एक जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 3। ठीक है, अब रेसिप्रोकल्स अगर हम कर दें और बोल दें कि रेसिप्रोकल करने से इनइक्वलिटी बदल जाता है तो ये नहीं हो पाएगा। ध्यान से देखिए कि अगर 3 > 2 है तो 1/3 < 1/2 ये सही है, हमेशा सही है कि अगर दो पॉजिटिव नंबर होता है तो रेसिप्रोकल कर देते हैं इनइक्वलिटी बदल देते हैं, सही हो जाता है, ये सही है। अगर -3 < है -2 के -4 के तो अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो -1/3 < 1/4 असल में 1/3 होता है तो माइनस में 1/3 लेस हो जाएगा। हाँ सही है, ये भी सही है। ये कब सही होता है रेसिप्रोकल करने से इनइक्वलिटी बदलता है, ये बात कब सही है जब दोनों सेम साइन का हो। दोनों अगर डिफरेंट साइन है जैसे ये देखिए 3 > -2 है चाहे कोई और, अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा काउंटर एग्जाम्पल कि अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है तो उसको रेसिप्रोकल करने से इनइक्वलिटी कभी कभी बदलता है कभी कभी नहीं बदलता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम सोचते हैं यहाँ -3 > -2 अगर रेसिप्रोकल किए तो -1/3 < 1/2 तो ये कहाँ हुआ रेसिप्रोकल किए तो इनइक्वलिटी चेंज होना चाहिए ना, तो कहाँ चेंज हुआ अभी भी 2 > -3 < 2 के। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाना चाहिए इनइक्वलिटी, लेकिन ये तो गलत है ना, अभी भी बड़ा यही है ना। तो यहाँ पे ये नियम फेल कर जाना कि रेसिप्रोकल करने से इनइक्वलिटी बदल जाता है, यहाँ तो फेल कर गया, कहीं कहीं फेल करेगा कहीं कहीं सही हो जाएगा। तो इसमें नहीं लगता है, अगर एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव हो तो ये काम नहीं करता है। और हमको तो पता भी नहीं है कि 1 - 2 cos x पॉजिटिव है या निगेटिव, तो रेसिप्रोकल नहीं करेंगे हम। ऐसे रेसिप्रोकल करें तो हमको तो f(x) मिल जाएगा, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं ना क्योंकि हमको इसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा और पता नहीं कि बदलेगा या नहीं बदलेगा। ये तो निगेटिव है लेकिन इसके बारे में नहीं पता, ये तो पॉजिटिव है लेकिन इसके बारे में नहीं पता। तो हमको क्या करना होगा, वैल्यू पुट करके देखना होगा। ध्यान से देखिए f(x) का मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा। तो ये मैक्सिमम कितना है, अगर इसको आप सही से लिख दीजिए 1 - 2 cos x को
इसको इधर ढंग से लिख दिए, अब ये ढंग से दिख रहा है, ठीक है, सीधा लिख लीजिए, ठीक है। तो एफ एक्स मिनिमम कब होगा, जब ये वैल्यू मैक्सिमम हो। ये वैल्यू मैक्सिमम कितना है 3, तो वो मिनिमम कितना होगा उसका वैल्यू 3। सही जा रहे हैं ना। इसका वैल्यू मिनिमम कितना होगा, जब ये वैल्यू मैक्सिमम हो। तो ये यहाँ डाल दिए तो 3, और एफ एक्स मैक्सिमम कब होगा, यहाँ सत्य का नहीं हो रहा है। रेसिप्रोकल होने से क्या होता है कि ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम होगा तो ये वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूँकि निगेटिव में चला गया ना, तो दोनों छोर पे हम वैल्यू निकालेंगे, मिनिमम मैक्सिमम का बात नहीं करेंगे, दोनों छोर पे वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। एक बार हम लोग -1 रख के देखें, पूरा का वैल्यू -1 रख के देखें। एक बार एफ एक्स आया कितना, एक बार एफ एक्स कितना आया -1, और एक बार एफ एक्स कितना आया 3 रखने पे 1/3। यानी कि एफ एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, जब ये वैल्यू वैरी कर रहा है -1 से 3 तक, तो एफ एक्स भी वैरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1/3 तक, ठीक है। यही हमारा क्या है, रेंज, यही हमारा रेंज है, ठीक है। तो 27 में क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू √1 + दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चुनना है उन 4 ऑप्शन में से क्या क्या होगा। तो यहाँ बोला एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, सब में वही देख रहे हैं, एफ एक्स वाई है, एफ एक्स इंटू एफ वाई है, तो दोनों हम लोग निकाल लेते हैं। एक बार हम लोग एफ एक्स वाई निकालते हैं, तो अगर एक्स है तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स वाई होगा यहाँ पे, तो क्या होगा वहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर होगा। ये हो गया 1 + x² y², ये एफ एक्स वाई का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब हम लोग एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालते हैं, तो एफ एक्स तो है √1 + x², एफ वाई क्या होगा √1 + y²। सिंपल सा बात है, एफ एक्स ये है तो एफ वाई क्या होगा 1 + y² √, है कि नहीं। एफ एक्स ये है तो एफ वाई ये होगा। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + x² इंटू 1 + y², क्या हो जाएगा 1 + x² + y² प्लस x² और y²। इसको इसके जैसा लिख देते हैं, पहले ये दोनों को लिख देते हैं x² y² और बाद में लिखते हैं x² + y², क्योंकि ये ध्यान से देखिए। अब देखिए एफ एक्स वाई के यहाँ रूट में 1 + x² y² है, 1 + x² y², और इसके पास 2 को एक्स्ट्रा है और वो दोनों थोड़ा सा छूट रहा है, इसके पास एक्स्ट्रा है और ये दोनों क्या है पॉजिटिव है इसके अंदर में, यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव इसमें जुड़ेगा तो रूट का बड़ा वैल्यू हो जाएगा ना, यानी ये जो वैल्यू है हमेशा इससे बड़ा होगा या बराबर होगा अगर एक्स वाई 0 हो गया तो, ठीक है। समझ आया ना, ये > 0 है, ये > 0 इसमें जुटा हुआ है, इसमें सिर्फ यही दोनों है, इसमें इन दोनों के अलावा ये 2 को पॉजिटिव नंबर भी है, पॉजिटिव मतलब नॉन निगेटिव 0 भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से दिख रहा है ना कि एफ एक्स वाई का जो वैल्यू है लेस देन या इक्वल टू होगा एफ एक्स इंटू एफ वाई। कहने का मतलब कि ये वैल्यू ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। समझ में आया। इन दोनों के अलावा इसमें ये दोनों था, इसलिए ये वैल्यू तो हमेशा ज़्यादा ही होगा। बराबर भी हो सकता है कब, जब एक्स वाई का वैल्यू 0 हो जाए तो बराबर हो सकता है, नहीं तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि इसके पास 2 एक्स्ट्रा है x² y², ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में है एफ एक्स = √4 - x/1 + √x² - 1²। इसका पूछा है डोमेन।
तो डोमेन है तो वो कंडीशन लगा देते हैं 4 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 4। एक ये तो यहाँ से आ गया, इसको डिफाइन करते हैं। इसका वैल्यू x² - 1 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी यहाँ से x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करना हम लोग देखे थे ना, एक से बड़ा नंबर डालेंगे तो पॉजिटिव, एक माइनस एक और एक का वैल्यू डालेंगे तो नेगेटिव, फिर इधर पॉजिटिव। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये, ठीक है ना, यहाँ पे खाली रहेगा माइनस 1। तो ये बोल रहा है कि x का वैल्यू -∞ से -1 होगा, यूनियन 1 से इन्फिनिटी होगा, ठीक है। और ये बोल रहा है 4 से बड़ा होगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ना, क्योंकि x का हम एक जो वैल्यू उठाएंगे वो यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे। तो मान लीजिए कि अगर हम सिर्फ इसको ले रहे हैं -1, ये बोल रहा है कि -3 ले सकते हैं, तो -3 ले सकते हैं, यहाँ तो डिफाइन हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं डिफाइन होगा। ओ सॉरी, जैसे कि एक मिनट 5 यहाँ पे डिफाइन है, यहाँ पे 5 तो डिफाइन है, लेकिन यहाँ पे 5 डिफाइन नहीं है। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है, जैसे देखिए दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, -1, 1 और 4 लिख दिए। जो पॉइंट आया सबसे ऊपर वाला बोल रहा है कि ये 4 से छोटा ले लीजिए, 4 के बराबर और 4 से छोटा ले लीजिए। ले लिए, पूरा इधर चला गया निगेटिव तक, लेस देन इक्वल टू। ये बोला है कि -∞ से -1 तक आएंगे यहाँ, और फिर 1 से इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो क्या क्या इंटरसेक्शन में आया, एक तो ये वैल्यू आया और एक इसके इधर, यानी कि डोमेन में जो आया वो वैल्यू है -∞ से -1 ओपन इंटरवल, यूनियन, फिर यहाँ 1 से 4 तक, 4 पे क्लोज, 1 पे ओपन। यही हमारा डोमेन है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन इसमें -∞ से -1 और 1 से 4, ये ऑप्शन बी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 31 में एक एफ दिया हुआ है और डोमेन और रेंज पूछ रहा है। तो डोमेन के लिए तो कंडीशन है ना, ये एक रेशनल फंक्शन है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x ≠ = 4 होना चाहिए, ठीक है। अब रेंज का बात करते हैं। तो रेंज में हम लोग देख रहे हैं ना कि अगर हम ऊपर माइनस कॉमन ले लेते हैं, x - 4 अपॉन x - 4, ये डोमेन, यहाँ देखिए डोमेन 4 नहीं होना चाहिए, यानी कि डोमेन क्या आ गया, डोमेन हो गया r - 4, मतलब पूरा रियल नंबर, उसमें से सिर्फ 4 हटा के यहाँ से कट गया। तो इसका वैल्यू क्या आया, ये तब कटता है जब 0 नहीं हो सकता है, तो ये 0 नहीं हो सकता है कभी, तो काट सकते हैं, ठीक है ना। ऊपर नीचे कोई वैल्यू को तब काटते हैं जब पता हो कि ये 0 नहीं हो सकता। तो f का वैल्यू माइनस, यानी कि रेंज में सिर्फ एक ही नंबर आएगा, क्या, -1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, f और g दिया हुआ है, ठीक है। फंक्शन f में के मेंबर्स दिए हुए हैं, g के मेंबर्स दिए हुए हैं। f + g पूछ रहा है, f - g, f × g, f/g, ठीक है। मतलब उसमें मैचिंग दिया हुआ है, हम सिर्फ ये एक पार्ट लिखे हैं और खुद से निकालने का प्रयास करते हैं। हम लोग जानते हैं कि f + gx = क्या होता है, fx + gx, मतलब डोमेन वही रहेगा और उस पर fx का वैल्यू यहाँ और उस पर gx का वैल्यू दोनों जुट जाएगा। और डोमेन क्या होता है, कॉमन। तो देखेंगे इसमें किसका कहाँ डोमेन कॉमन है, तो 2 पे एक तो ये और ये कॉमन है, और ये और ये कॉमन है, और ये और ये कॉमन। डोमेन देख रहे हैं, डोमेन कॉमन है 2, 8, 10, 2, 8, 10, तो इन्हीं के साथ होगा। बाकी ये दोनों, बाकी ये कोई काम के नहीं, ठीक है। तो डोमेन वही रहेगा, fx और gx जुट जाएगा आपस में। fx मतलब क्या, y का वैल्यू, मतलब सेकेंड वैल्यू। fx क्या होता है, सेकेंड वैल्यू, x फर्स्ट वैल्यू, fx इमेज, x फर्स्ट, ये x होता है, ये fx होता है, ऐसा। तो x वही रहेगा, fx और fx मतलब क्या, सेकेंड वाला वैल्यू, gx मतलब क्या, सेकेंड वाला वैल्यू, x वही रहेगा, fx और gx जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 2 तो 2 ही रहेगा और 5, 4, 9 हो जाएगा।
8 तो 8 ही रहेगा और 4 और -1 जुट के क्या हो जाएगा 3। 10 तो 10 ही रहेगा और 3 और -3 जुट के 10 हो जाएगा। ठीक है, एक ही आ गए प्लस जी। एक माइनस जी का बात किया जाए तो 2 तो 2 ही रहेगा और 4 में से 5 जाएगा तो -1, एक ये मेंबर हो गए। 8 तो 8 ही रहेगा, -1 और 4, -1 से 4 जाएंगे तो कितना हो जाएंगे -5। 10 तो 10 ही रहेंगे, -3 से -13 तो -16। ठीक है, तो यार है ना, समझ रहे हैं ना, कोई 2 से 2 मत घटा दे, x फिक्स रहता है, एफ एक्स प्लस जी एक्स ऐसा होता है। ठीक है ना, सिर्फ फंक्शन का इमेज जुटता है, x नहीं जुटता है। ठीक है, x तो वही डोमेन से बना जाता है। f इंटू जी, तो 2 तो 2 ही रहेगा, 5 और 2 4 20 हो जाएगा। 8 तो 8 ही रहेगा और ये गुना होकर के -4 हो जाएगा। 10 रहेगा और -39 हो जाएगा। उसी तरह 2 2 ही रहेगा, ये 4/5 हो जाएगा। ठीक है, वो 8 ही रहेगा और ये -1/4 हो जाएगा। 10 और -3/13। ठीक है, तो ये हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में P दिया हुआ है 1 और 2, P क्रॉस P पूछ रहा है, मतलब बताना है कि क्या यही है P क्रॉस P क्रॉस P का ऑर्डर क्या क्या बनेगा हम लोग देखे हैं। यहाँ से 1 और 2 पे है, फिर यहाँ से 1 और 2, यहाँ से भी 1 और 2, और छोटा छोटा करते हैं। फिर यहाँ से 1 और 2, फिर यहाँ से 1 और 2, फिर यहाँ से 1 और 2, फिर यहाँ से 1 और 2। ठीक है, तो क्या क्या ऑर्डर बना, 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 और नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे समाप्त होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा दिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर समाप्त होता है। तो इसको आप ऑर्डर में लिख लीजिएगा 1 1 1 1 1 2 ऐसे करके पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर समाप्त होता है। आगे हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगले क्लास से। ठीक है, धन्यवाद।